हाय एवरीवन, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मिले तो समझ लीजिएगा ये इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है। और पहला कार्ड यहाँ पर, क्योंकि न्यू ईयर को लेकर रीडिंग है, ये आपसे रेजोनेट होगी तो बहुत अच्छा। लेकिन मैं फिर भी आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। भाई, विक्ट्री हम सब चाहते हैं, यानी कि जीत। तो कुछ लोग यहाँ पर विक्ट्री के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग इक्वल गिव एंड टेक के बारे में सोच रहे हैं, या किसी तरह की पार्टनरशिप, चाहे वो लव में हो, मनी में हो, करियर में हो, या कुछ भी। तो ऐसी वाली चीज़ें होने जा रही हैं। और मैं बता दूं, कई लोग तो यहाँ पे पास्ट पर्सन की यादों में बैठे हैं, या फिर किन्हीं के साथ आपको पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखता है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम एनर्जी टाइप की आपको अगर महसूस होती है, तो देखना चाहूँगी कि क्या यूनिवर्स आपको ये जो टर्बुलेंस वाटर है, यानी कि उथल पुथल जो हो रही है आपकी लाइफ में, इससे बाहर निकालती है या नहीं। और एक चीज़ मैं बताऊंगी आपको कि मेरे एक वीडियो है जिसमें कि 2024 में मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं क्या कर सकते हैं, और बहुत इजी सॉल्यूशंस हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, तो आप उसके थ्रू देख सकते हैं कि क्या करना है। लेकिन यूनिवर्स आपको खींच कर लेके आ रही है अगर आपकी नैया मझधार में है। तो रीडिंग मैं शुरू करने जा रही हूँ। दो तीन चीज़ें फिर भी बताऊंगी। एक तो पॉजिटिव रहें, और दूसरी बात ये सोचकर चलें कि इस बार विक्ट्री होनी है, क्योंकि 6 नंबर जो है वो वीनस का नंबर है, नेम, फेम, मनी, करियर। तो काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और रिकग्निशन, रिवॉर्ड, तो हो सकता है कि कोई स्टार भी बनने जा रहे हों, या किसी तरह का कोई जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा था वो कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। और यहाँ पर मैं एक दो कार्ड्स और लूँगी जो मुझे आपके बारे में बताएंगे। कई लोग यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से परेशान हैं, या फिर किन्हीं की बात नहीं बन रही, अपब्रिंगिंग किन्हीं की कुछ अलग तरह से हुई है, या स्पिरिचुअल पाथ। तो देखना चाहूँगी मैं क्यों आ रहे हैं। कई लोगों ने यहाँ पे कॉलिंग सोलमेट, अपने सोलमेट को भी कॉल किया हुआ है। योर प्रेयर्स एंड अफर्मेशंस, तो भाई एक तो पॉजिटिव हो जाए और मैनिफेस्ट करें, ये मेरे कार्ड्स बता रहे हैं। और आगे भी देखूंगी और भी देखते हैं जल्दी जल्दी कि क्या होने जा रहा है। लेकिन टैरो कार्ड रीडिंग तो मैं देखूंगी ही, लेकिन मैं आपको बता दूं, जिन लोगों का भी जन्मदिन 6 पर आता है, चाहे वो किसी मंथ का है या किसी भी मतलब कोई भी राशि है, तो भी बहुत अच्छा जाने वाला है। या कंट्रोलिंग इश्यूज से बचिए भाई। डिवाइन टाइमिंग, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो कोई भी चीज़ें अगर आपकी लाइफ में हो रही हैं, तो यूनिवर्स का एक मैसेज ये है कि कंट्रोलिंग ना करें कि अभी हो जाए, क्यों नहीं हो रहा, कोई हमसे मिलने नहीं आ रहे, या हमारे काम क्यों नहीं बन रहे। तो ये अफर्मेशंस ना दें यूनिवर्स को, बस पॉजिटिव हो जाएं और ये सोच कर चलें कि यूनिवर्स आपके साथ खड़ी है और आप जो सोच के चल रहे हैं वो पूरा होगा। ऐसी वाली एनर्जीज के साथ चलिए। लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो रीडिंग तो मैं करूँगी ही, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें यूनिवर्स के थ्रू दी जा रही हैं, मतलब जो गाइडेंस और एडवाइस, योर सेल्फ रिस्पेक्ट। एक तो कई बार ऐसा होता है कि आप रनिंग और चेजर, मतलब रनर चेजर के डायनामिक में आप फंसे होते हैं, आप किन्हीं के पीछे भाग रहे हैं, वो आपसे और भाग रहे हैं। तो इस चीज़ से बचिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी के पीछे भागने की। अगर कोई पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक, ऐसा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन अगर आपको लगता है और आपको इक्वल गिव एंड टेक देते हैं, तो आप समझ जाइए कि ये आपका ट्रू लव है। अदरवाइज आपको अगर बार बार एक ही चीज़ का सामना करना पड़ रहा है कि आप उनसे होप लगा रहे हैं और वो आपका दिल तोड़ रहे हैं, तो प्लीज़ इस एनर्जी से निकल जाइए, क्योंकि ये सोलमेट नहीं है, ये स्टेलमेट है। एक बात तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि प्यार कभी भी वो नहीं होता जो किसी की इंसल्ट करे या किसी को रुलाए। प्यार वो होता है जहाँ पर आप भी खुश रहें और वो आपको केयर करे, आपको पसंद करे, आपकी लाइक डिसलाइक उसे पता हो, या फिर आपको भी पता हो, मतलब दोनों की एनर्जी सेम हो। जैसे ये है इक्वल गिव एंड टेक, ऐसे वाला ना, ऐसा। तो इस तरह का मैं कहूँगी कि पास्ट लाइफ कनेक्शन अगर आपको लगता है, बहुत लोग मुझे लिखते हैं ट्विन फ्लेम एनर्जी में है, मगर वो अभी साथ नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर कोई ट्विन फ्लेम और सोलमेट है, जैसे वीर ज़ारा मूवी है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ ट्विन फ्लेम एनर्जी और सोलमेट में हमेशा दो लोग साथ होते हैं, चाहे वो कितने भी दूर हों, मन से कभी अलग नहीं हो सकते। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपको सोलमेट मिले हैं या स्टेलमेट मिले हैं, आपको कोई रुलाते हैं या आपके लिए रोते हैं, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। एक बात तो ये। और मैं देखना चाहती हूँ कि क्या कह रहे हैं कार्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। और एक तो पॉजिटिव हो जाएं, सबसे बढ़िया बात। और मूलांक के लिए भी कई लोगों ने मुझे बोला है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रीडिंग कीजिए, तो डेफिनेटली मैं करूँगी। थैंक्स फॉर दिस सजेशन। एंड इनर फाइट्स में है कई लोग यहाँ पे, झगड़े, अंतर्द्वंद, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स किसी भी तरह का अगर इस साल रहा है,
तो प्यार से बात बन जाएगी। कई लोगों की लाइफ में तो क्वीन आने वाली है, क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि कुछ नया शुरू होने जा रहा है, या फिर विक्ट्री कार्ड भी है ये मैं कहूँगी, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स वेरी स्टेबल पर्सन है, बहुत ही मतलब, एंड क्वीन शी इज़। हो सकता है कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो यहाँ पर, और अगर नहीं भी है तो भी ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ। चैरियट भाई कार्ड ये बता रहे हैं सफलता की सीढ़ियाँ आप चढ़ पाएंगे, लेकिन क्या क्या करना है ये भी मैं बता दूँ आपको। सन कार्ड आ गया, आप अपने सोलमेट से भी मिल पाएंगे इस साल कई लोग। तो कार्ड बहुत अच्छे आ रहे हैं और रीडिंग भी बहुत अच्छी जा रही है, ऐसे ही जानी चाहिए रीडिंग। मगर अभी शायद आपको कुछ दिखा नहीं है, आपको मेरी बातें भी ऐसी लग रही होंगी कि भाई ये तो बताती हैं और इनके बताने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपको बार बार कहती हूँ या कहा है कि पॉजिटिव रहा करिए और आगे बढ़ते जाया करिए। आप ऑप्शंस देख रहे हैं, आप मतलब कहते हैं ना, इना मीना माइनमो, तो ऐसे नहीं करें, आप जो चीज़ चाह रहे हैं। और हो सकता है कई लोग यहाँ पे डेटिंग ऐप पे हैं, कई लोग अपनी मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, या कई लोग बहुत बहुत अलग अलग एनर्जीज़ के साथ हैं यहाँ पर। और हो सकता है कि आपसे रिलेटेड कोई पर्सन है कई लोगों की लाइफ में, तो वो डेटिंग ऐप पर हों, या फिर वो आपको तलाश रहे हों, ये भी हो सकता है। और शायद कई लोग की शादी होने जा रही है यहाँ पर। और देखते हैं क्या क्या होने जा रहा है आपकी लाइफ में। तो अगर कहीं ना कहीं सेलिब्रेशंस वाला कार्ड है, लेकिन अगर आपको लग रहा था कोई थर्ड पार्टी है या कुछ है, तो इसके बाद दिखूंगी, क्योंकि यहाँ सेलिब्रेशंस हैं। 3 ऑफ कप्स का मतलब एंजॉयमेंट और सेलिब्रेशंस, हो सकता है मैरिज भी हो किन्हीं की, ऐसा मैंने बताया। तो कोई अपने पार्टनर से मिल पाए या फिर कुछ नया, लेकिन 3 आ रहा है, 3 ऑफ कप्स, स्टार कार्ड। तो भाई रीडिंग तो बहुत अच्छी जा रही है, आपकी विश फुलफिलमेंट है, और कई लोग यहाँ पर स्टार बनने जा रहे हैं, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड भी मिलेगा। और हेल्थ इश्यूज़ भी अगर हैं तो हेल्थ के हिसाब से इम्प्रूवमेंट होगा, काफ़ी चीज़ों में बदलाव होने जा रहा है। स्टार कार्ड हो सकता है यहाँ पर कोई एक्वेरियस हो, यहाँ पर कोई लियो हैं, एंड यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। तो मैंने कार्ड्स पढ़ दिए हैं, कैंसरियन एनर्जी भी मुझे अभी तक दिख चुकी है। तो जो जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं वो मैं पढ़ती जा रही हूँ। डेथ, स्कॉर्पियन एनर्जी, तो हो सकता है डेथ कार्ड का मतलब ह्यूमन डेथ से नहीं है, एक नेगेटिव फेस ख़त्म होगा और एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में जो भी काम हो रहे हैं, मतलब न्यू फेज़, न्यू पॉजिटिविटी, या डेथ एंड रिबर्थ कहूँगी मैं इसे, वो शुरू होने जा रहा है। तो बस आगे चलते जाइए। या आप किन्हीं के बारे में अभी सोच रहे हैं, कोई पर्सन है जिनका आपके साथ कोई कनेक्शन है, या किन्हीं की यादों में बैठे हैं, इस समय भी ऐसा हो रहा है। या हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा सोचा है या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा ज़रूर है कि आप बहुत परेशान हैं। 10 इज़ अ कॉम्बिनेशन, तो कुछ चीज़ें तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली ख़त्म होने जा रही हैं 2024 में। एक नया फेज़, जैसे मैंने कहा, दिस इज़ एंडिंग, जितना बुरा होना था हो चुका, अब सिर्फ अच्छा होना बाकी है, ये समझिएगा। वाह, फिर से ऐसा कार्ड आ रहे हैं, यहाँ पर आए हैं द लवर्स। तो कई लोग तो अपने प्यार से मिल पाएंगे, या आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन 3 लोग हैं यहाँ पर, 3 लोग का मतलब थर्ड पार्टी नहीं है, हो सकता है पेरेंट्स वगैरह हों या कुछ भी ऐसा। और यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट, पेंटिकल है, पेंटिकल का मतलब स्टेबिलिटी। तो हो सकता है किन्हीं की लाइफ में कोई ऐसा रिश्ता जो बहुत रिच हो, या फिर कोई बहुत बड़ा ऑफर आ रहा है, या फिर कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। मनी, कॉइन है यहाँ पर, तो कॉइन का मतलब हमेशा पैसे से नहीं होता, मगर फिर भी हाँ पैसे से ज़रूर होता है। तो हो सकता है कुछ नई बिगनिंग होने जा रही है जो बहुत स्टेबल रहे, ऐसा बता रहे हैं कार्ड्स। एंड वाओ, 11-11 कार्ड आ गया भाई। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ब्लेसिंग्स तो हैं। यहाँ पर 11-11 कार्ड आने का मतलब ही स्टेबिलिटी के साथ साथ लॉन्ग टर्म सक्सेस, और क्या ही बोलूँ, मैरिज, एन्जॉयमेंट, सेलिब्रेशन, सब कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। 2 लोग दिख रहे हैं, और मैं सिखाती भी हूँ टैरो कार्ड्स, तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। एंड इसके बाद या बस स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़िएगा, आपके सारे काम बनते जाएंगे। अभी मुझे ट्रेन का हूटर समझ में आ रहा है, आपको सुनाई दे रहा होगा, तो इसका मतलब काम बनेंगे। जब भी रीडिंग के दौरान कोई भी मतलब व्हीकल का आपको हॉर्न या हूटर या कुछ भी सायरन सुनाई दे किसी चीज़ का, तो डेफिनेटली इट्स अ बिग यस। हमेशा सोच के चलिएगा जो आपने सोचा हुआ है वो पूरा होगा। और ये मुझे हमेशा, मैं जब भी रीडिंग करने बैठती हूँ ना कोई ट्रेन या कुछ ना कुछ, किसी का बाइक का या किसी की गाड़ी का हॉर्न बज जाता है, या अगर दिल टूटा हुआ था। तो बस एक लास्ट कार्ड में देखना चाहूँगी क्या कह रहे हैं यहाँ पर एंजल नंबर्स। तो एंजल नंबर्स को देखने के बाद कुछ नाम निकालूंगी मैं। यूनियन इज इन द एयर, भाई मैंने बोला था यूनियन इज इन द एयर, तो बस आगे बढ़िए। आर यू रेडी? और अपना जो अनफिनिश्ड बिजनेस है ना वो ख़त्म कीजिए, क्योंकि कुछ अच्छा होने जा रहा है जो आपने सोचा भी नहीं है। तो पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। और भी देखती जाती हूँ कार्ड्स, तो इसलिए स्किप मत करना ये रीडिंग। एंड
111 कोई न्यू आइडियाज़, न्यू कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में आने जा रहे हैं जो कि इस जर्नी को आगे लेके जाएंगे। कैसे करना है, क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेटेजी मोड में आने की ज़रूरत है। आप देखिएगा आपके काम बनेंगे और वो काम सिर्फ बनेंगे नहीं, वो पूरे होंगे, आपको रिवॉर्ड रिकॉग्निशन वगैरह भी दिला देंगे। ऐसा वाला है 2024 जाने वाला है। और भी फटाफट देख लेते हैं, और मैं अल्फ़ाबेट्स भी देखूंगी क्या क्या अल्फ़ाबेट्स हैं, तो वो मैं ज़रूर से आपको बताऊंगी ताकि आपको पता चले या क्लैरिटी मिले। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कौन सा स्पेशल मैसेज है। नो नीड टू वरी, यू आर ऑन द राइट पाथ। सी, आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। बस जो भी चीज़ें हैं वो नेगेटिव ना हो और खुद भी पॉजिटिव रहिए, लेकिन स्ट्रेटेजी के साथ। एंड लव एंड अप्रिसिएशन, मैंने आपको बोला कि कोई स्टार बनने जा रहे हैं और स्टार नहीं भी है तो रिकॉग्निशन रिवॉर्ड मिलने जा रहा है, ये मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। अप्रिसिएशन, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपकी लाइफ में मतलब खुशियाँ आ जाएंगी, ये ऐसा मुझे दिख रहा है। योर विश इज ग्रांटेड। तो ऐसे कार्ड्स ही बहुत अच्छे आ रहे हैं, कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट डाउट योर सेल्फ। तो भाई जो भी चीज़ें हैं, मैंने आपको कहा कि स्ट्रेटेजी के साथ चलिए। जो भी चीज़ें आप करने जा रहे हैं उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अपने ऊपर डाउट ना करें। यूनिवर्स आपको सुन रही है और आपको काफ़ी चीज़ें बताने जा रहे हैं। टेक बैक योर पावर। अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको दिखती है या कोई लुभावने वादे, टेम्पटेशंस, कुछ भी ऐसा है जिनके पीछे की गड़बड़ियाँ हैं या डेविल एनर्जी है, देखो मुझे फिर से ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी। इसका मतलब कुछ नया होने जा रहा है या कुछ अच्छा होने जा रहा है जो कि लॉन्ग टर्म मतलब गाड़ी दौड़ेगी आपकी, ये कहने का मतलब है। या विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। वाओ, तो जितनी जल्दी आप अच्छी एनर्जी में आ जाएंगे उतनी जल्दी ही। आज तो दो ट्रेन निकल गई हैं यहाँ पर, आप देखिएगा कि मेरे को खुद इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आया है, तो इस पर भी एक मेरे को पॉजिटिव साइन दिखा है यूनिवर्स का। या लेट गो ऑफ गिल्ट, फाइंडिंग योर पर्पस। तो जो भी चीज़ें हैं, जिस चीज़ के लिए आप गिल्ट में आ रहे थे, उसमें मत आइए, लव इज इन द एयर, एम्ब्रेस इट भाई, आगे बढ़ते जाइए एंड चूज अ न्यू डायरेक्शन। आज आप दिख रहे हैं एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, ये मेरी लाइफ की पहली रीडिंग होगी जिसमें सारी चीज़ें पॉजिटिव आ रही हैं। और अब अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कह रहे हैं कार्ड्स। फटाफट देख देती हूँ। अगस्त, तो हो सकता है कि इनका बर्थडे भी है अगस्त में, और कुछ ना कुछ अगस्त से रिलेटेड है। या तो एंजाइटी फियर्स में ना रहें, डिसेप्शन, इल्यूजन, डार्कनेस, भाई ऐसी एनर्जी में ना रहें, ये कह रहा है कार्ड। एडिक्शंस, टेम्पटेशंस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, नेगेटिव ना हो सकता है कई लोगों को यहाँ पे लग रहा हो कि बहुत सारे लोग ब्लैक मैजिक के बारे में मेरे से पूछते रहते हैं, तो मैं ब्लैक मैजिक वगैरह के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि कई वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है, हनुमान चालीसा पढ़ लिया करो, यू विल बी शोन द वे। तो अगर आप इन चीज़ों से गुजर रहे हैं तो आपको यूनिवर्स लाइट दिखाने जा रही है, ये मेरा कहने का मतलब है। एंड ऑनर एंड रिस्पेक्ट, यू विल बी इन पब्लिक आई। मैंने आपको बहुत देर से मैं कह रही हूँ कि कोई पर्सन यहाँ पे क्राउनिंग एनर्जी है, कुछ ना कुछ पूरा होने जा रहा है। एंड वाओ, बेनिफिशियल चेंजेस, तो आपका इंट्यूशन आपको हेल्प करेगा। यूनिकॉर्न देखना बहुत पॉजिटिव है। डेथ, टावर एंड जजमेंट आया है यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर हैं आपकी लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस भी हो सकते हैं। सेकंड चांस यूनिवर्स आपको देने जा रही है, वेकअप कॉल है, तो बहुत ही बढ़िया। भाई क्या ही बोलूँ मैं आपकी लाइफ में। या कोई पर्सन आपकी लाइफ से जा रहे हैं तो कोई नेगेटिव पर्सन जा रहे हैं, कोई पॉजिटिव पर्सन नहीं जा रहे हैं। या और हो सकता है मार्च तक एक एंडिंग हो जाए जो गड़बड़ फेज था आपकी लाइफ का, चाहे वो किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी थी, वो ख़त्म हो जाए। कई लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, मास्टरमाइंड, तो ऐसे लोगों से आप चले जाएंगे या फिर आप ही ख़त्म कर देंगे। या और ये जो चेंज होगा ये बेटरमेंट के लिए होगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, आप देखिएगा। एंड बस एक लास्ट, वाओ, वेलकमिंग लव। कोई पर्सन जा रहे थे तो किन्हीं की लाइफ में कुछ नया होने जा रहा है, कोई परफेक्ट मैच, टुगेदरनेस, पार्टनरशिप, और ये ऐसी पार्टनरशिप होने जा रही है जो कि लॉक एंड की तरह होगी, जो कि बहुत पॉजिटिव रहने जा रही है। परफेक्ट मैच हो सकता है, किसी तरह की पार्टनरशिप है जो बहुत पॉजिटिव रहेगी। चलिए देखते हैं आपके लिए कौन से अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं जो आपकी लाइफ में हो सकता है। अरे बाबा, बहुत सारे आ गए हैं ये, लेकिन मैं फिर भी लूँगी क्योंकि न्यू ईयर है। तो हो सकता है कि किन्हीं की लाइफ में AEIOU, क्या बात हो रहा है, ये यू ही रह गया अभी यहाँ पर। तो वॉवल्स बहुत सारे हैं, हो सकता है किन्हीं के कास्ट में या किन्हीं के नाम में वॉवल्स बहुत सारे हैं। और B और P और M एंड यहाँ पर S आ गया है एंड Y। तो कोई किसी से कुछ कहना चाहते हैं, से आया है C, एंड किन्हीं को कोई देखना चाहते हैं, Z, जुबैर,
विकास या विनीता किया है यहाँ पर। तो यहाँ पे कोई भी पर्सन हो सकते हैं अल्फ़ाबेट्स में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं किन्हीं के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं भाई यहाँ पर। कोई यूनियन चाहते हैं किसी तरह की, और या फिर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है कि बुकिंग है यहाँ पर, GRAPES, ग्रेप्स। तो मेहनत का फल आपको मिलने जा रहा है। वाओ, वेरी नाइस। एंड यहाँ पे MB, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो आप देख लीजिएगा। कोई विकी भी हो सकते हैं, VICKY, विकी। वाओ, नाइस, KY, विकी। और भी काफ़ी नेम है। अगर ये नहीं भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में ये सब नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। और हाँ, डे एंड नाइट, तो भाई यहाँ पे दिन आपका बहुत अच्छा गुजरने जा रहे हैं। तो बस एक तो पॉजिटिव रहें और बूस्ट अप करते रहें खुद को। वाओ, नाइस। एंड मैंने आपको बताया था मे भी हो सकता है कि निका बर्थडे हो मे में, या फिर काफ़ी चीज़ें हैं। UG, तो अगस्त भी हो सकता है कि निका बर्थडे हो यहाँ पर। एंड कोई अलग अलग लोग हैं यहाँ पर। तो चलिए मैं इसी के साथ रीडिंग ख़त्म करती हूँ, आप देख लीजिएगा। और हैप्पी न्यू ईयर मैं अभी से बोल रही हूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।